वहीं राजस्थान में पीएम ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को जनता के सामने रखा। बजरंग बली की और मैं आप सबका भी आभारी हूं कि आज आपने मुझे गदा देकर के बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री कोई कोर कसर छोड़ते नहीं हैं। 3 रैलियां एक ही दिन में। अपील वोट की चोट से लोकतंत्र को मजबूती देने की। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, इसलिए कमल खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने भाजपा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। आपके सपने मेरे अपने हैं, इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री का एक ही सवाल, एक ही आरोप, आखिर कांग्रेस की नीति और नीयत देश विरोधी क्यों है? तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस का प्रयोग है या उसकी सोची समझी नीति? कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। राजस्थान की रैली के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति पर छत्तीसगढ़ में भी प्रहार जारी रखा। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। महासमुंद की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और कांग्रेस साथ साथ चल ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में हिंसा का सहारा लिया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार माओवाद को जड़ से खत्म करके ही रहेगी। ओपी यादव, सुमेश पटेल और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।